अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। पहला सेंटेंस है, मैं बस सोने ही वाला था। मैं बस सोने ही वाला था। दूसरा सेंटेंस है, वो अभी बाहर जाने ही वाला था। वो अभी बाहर जाने ही वाला था। और तीसरा सेंटेंस है, वो अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। वो अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। सेंटेंसेस क्या हैं कि जिनके अंदर हम कोई काम करने ही वाले थे, या बस मैं करने ही वाला था, कि कोई काम जो हम करने ही वाले थे। ठीक है, इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे पास आज के इस लेसन में। इनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना करना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आया करेगा वाज या फिर वर। ये जस्ट पास्ट के सेंटेंसेस के लिए है। ठीक है, अगर प्रेजेंट के होंगे तो फिर इज़, एम और आर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। अब इस लेसन के अंदर हम जस्ट पास्ट के सेंटेंसेस ही देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर वाज और वर ही जस्ट दो हेल्पिंग वर्ब ही लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाना है जस्ट अबाउट टू। जस्ट अबाउट टू, और उसके बाद फिर आ जाना करना है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कब यूज़ करना है इसको हमने? जब हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो बस कोई काम करने ही वाला था। ठीक है, या अभी करने ही वाला था। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास आया करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, तो उस वक्त हमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इसे हमने यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास इसका पहला सेंटेंस क्या है कि मैं अभी सोने ही वाला था, या मैं बस सोने ही वाला था। ठीक है, तो अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई आ जाएगा सब्जेक्ट, आई आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा? वाज। आई वाज, आई वाज। ठीक है, अब नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट का हमने इस्तेमाल कब करना है? जब यहाँ पर आए बस या फिर अभी। जब ये वाला वर्ड हमारे पास उर्दू में आएगा उस वक्त हमने जस्ट का भी इस्तेमाल किया करना है। अगर इस तरह हमारा सेंटेंस है कि मैं सोने ही वाला था, तो फिर क्या बनेगा? आई वॉज अबाउट टू स्लीप। फिर जस्ट का वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट कब यूज़ करना है? कि जब उर्दू के अंदर आ रहा है कि मैं अभी सोने ही वाला था, मैं अभी सोने ही वाला था, मैं बस सोने ही वाला था, मैं बस सोने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप। आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप, मैं बस सोने ही वाला था। इस तरह हमने इसका इस्तेमाल करना है और इसकी मदद से सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस कि मैं अभी खाने ही वाला था, या मैं अभी खाना खाने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू ईट। आई वॉज जस्ट अबाउट टू ईट, मैं अभी खाने ही वाला था। नेक्स्ट वन है कि मैं अभी दरवाज़ा खोलने ही वाला था। मैं अभी दरवाज़ा खोलने ही वाला था। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद आ गया वाज, आई वाज। नेक्स्ट आ गया जस्ट अबाउट टू, आई वाज जस्ट अबाउट टू, और उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है? खोलना। आई वाज जस्ट अबाउट टू ओपन द डोर। ठीक है, ओपन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? दरवाज़ा, द डोर। आई वॉज जस्ट अबाउट टू ओपन द डोर, मैं अभी दरवाज़ा खोलने ही वाला था, या मैं बस दरवाज़ा खोलने ही वाला था। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है मैं अभी बाहर जाने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो आउट। आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो आउट, मैं बस बाहर जाने ही वाला था। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अभी तुम्हें सच बताने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल यू द ट्रूथ। आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल यू द ट्रूथ, मैं बस अभी तुम्हें सच बताने ही वाला था। नेक्स्ट है वो अभी बाहर जाने ही वाला था। वो अभी बाहर जाने ही वाला था। ही वॉज जस्ट अबाउट टू गो आउटसाइड। ही वॉज जस्ट अबाउट टू गो आउटसाइड। नेक्स्ट वन है वो अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। वो अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? वो। लड़की की बात हो रही है, फीमेल की है, तो इसलिए शी आएगा।
सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया वाज। शी वाज जस्ट अबाउट टू, शी वाज जस्ट अबाउट टू, और फिर है वर्ब कॉल। शी वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, तुम्हें। शी वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, वो बस तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, या वो अभी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, वो देखते हैं अगले सेंटेंस को कि उसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अगला सेंटेंस है वो अभी मीटिंग शुरू करने ही वाले थे, वो अभी मीटिंग शुरू करने ही वाले थे। दे वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग, दे वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग, वो अभी मीटिंग स्टार्ट करने ही वाले थे, मीटिंग शुरू करने ही वाले थे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुलबा अभी क्लास में दाखिल होने ही वाले थे। द स्टूडेंट्स, तुलबा, द स्टूडेंट्स, तुलबा, उसके बाद आ गया वर। द स्टूडेंट्स वर जस्ट अबाउट टू इंटर द क्लास, द स्टूडेंट्स वर जस्ट अबाउट टू इंटर द क्लास, तुलबा बस क्लास में दाखिल होने ही वाले थे। अगला सेंटेंस है कि मैं अभी फिल्म देखने ही वाला था, मैं अभी फिल्म देखने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू वॉच अ मूवी, आई वॉज जस्ट अबाउट टू वॉच अ मूवी, मैं बस अभी फिल्म देखने ही वाला था। नेक्स्ट वन है ये गिरने ही वाला था, ये गिरने ही वाला था। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ये इट, इट वॉज जस्ट अबाउट टू फॉल, इट वॉज जस्ट अबाउट टू फॉल, ये अभी गिरने ही वाला था। नेक्स्ट वन है वो अभी पानी लाने ही वाली थी, वो अभी पानी लाने ही वाली थी, या वो बस पानी लाने ही वाली थी। शी वॉज जस्ट अबाउट टू ब्रिंगिंग वाटर, शी वॉज जस्ट अबाउट टू ब्रिंगिंग वाटर, वो अभी पानी लाने ही वाली थी। अगर इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बोलते हैं कि वो अभी पानी लाने ही वाली है, या वो बस पानी लाने ही वाली है, तो फिर क्या आएगा? शी इज़ जस्ट अबाउट टू ब्रिंगिंग वाटर, शी इज़ जस्ट अबाउट टू ब्रिंगिंग वाटर। जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है, जहाँ पे वाज वर है यहाँ पे इज़ एम या फिर आर आ जाएगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने उनका इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले दो सेंटेंसेस, ये दोनों आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं कि वो अभी ख़त लिखने ही वाली थी, वो अभी ख़त लिखने ही वाली थी। और दूसरा सेंटेंस है कुत्ता भौंकने ही वाला था, कुत्ता भौंकने ही वाला था। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए, इन्हें आपने करना करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पर ही आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।